बार्सिलोना के लोग भी बढ़ते पर्यटन की वजह से परेशान हैं, जिसके बाद वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट पर वाटर गन के साथ प्रदर्शन किया, कैफे और रेस्टोरेंट में स्मोक ग्रेनेड्स फेंके। लेकिन सवाल उठता है, जिस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर आधारित है, वहां पर्यटकों का विरोध क्यों हुआ? दरअसल यहाँ के लोग ओवर टूरिज्म यानी अत्यधिक पर्यटन से परेशान है। बार्सिलोना की आबादी महज 16 लाख है, लेकिन यहाँ सालाना 3 करोड़ सैलानी आते हैं। बढ़ते पर्यटन की वजह से यहाँ होटलों की संख्या बढ़ गई है और घरों की संख्या कम हो गई है। बीते कुछ वक्त में घरों की कीमत में 70% की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं लोगों की शिकायत यह है कि उन्हें किराए पर मकान मिलने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि लोग अपने घरों को होटल बनाते जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है और ऑफ सीजन में बेरोजगारी बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसका समाधान निकालने के कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब परेशान होकर लोगों ने पर्यटन के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोचिए, ये शायद दुनिया का इकलौता इस तरीके का प्रदर्शन होगा। वैसे जगह जगह सरकारें, लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जगह पर्यटन किसी तरीके से बढ़े ताकि कमाई बढ़ सके, और बार्सिलोना की हालत यह है कि ओवर टूरिज्म होने की वजह से लोग अब पर्यटन का ही विरोध कर रहे हैं। हमारा अगला विश्लेषण लापरवाही की नींद सोते सिस्टम को जगाने के लिए है। ये यूपी में मरी हुई अफसर के तबादले की कहानी है। उत्तर प्रदेश में लेखाकारों यानी अकाउंटेंट एस का ट्रांसफर ऑर्डर किया आया है। ये एक आम प्रक्रिया है, लेकिन इसे ट्रांसफर ऑर्डर को खास बनाता है इसमें दर्ज एक नाम, श्रीमती चारुल पांडे। चारुल पांडे का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका है। बावजूद इनका जो ट्रांसफर है वो प्रयागराज से फतेहपुर कर दिया गया। अब आप ही सोचिए कि जो 2 साल पहले दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं, वो फतेहपुर कैसे जाएंगी? ये ट्रांसफर ऑर्डर वायरल हुआ तो विभाग से सवाल पूछे गए। अफरा तफरी में जांच के आदेश दे दिए गए। जिस विभाग ने 2 साल से एक महिला की डिटेल्स को अपडेट नहीं किया था, उसने एक दिन के अंदर ही जांच करके रिपोर्ट भी सौंप दी। एक लेटर जारी करके साफ कर दिया कि मानव संपदा पोर्टल पर चारुल पांडे की डिटेल को अपडेट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑर्डर में उनका भी नाम आ गया। लेकिन यहां सवाल और भी है। सवाल है कि जब रिकॉर्ड्स में चारुल पांडे जीवित थी तो उनकी जगह प्रयागराज में काम कौन कर रहा था? जब रिकॉर्ड्स में चारुल पांडे जीवित थी तो उनकी सैलरी कहां जा रही थी? और एक बड़ा सवाल यह भी कि कितने स्वर्गवासी लोगों को अभी तक फाइलों में जिंदा रखा गया। जी न्यूज़।